गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किया था। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना है कि माइनस ए स्क्र ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्र बी सी और सी बी माइनस सी स्क्र किसके बराबर है? 4 टाइम्स ए स्क्र बी स्क्र इंटू सी स्क्र। अब आप लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली इसमें। अब देखो फर्स्ट कॉलम में ए कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में बी कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में सी कॉमन आ रहा है। फर्स्ट रो में भी ए कॉमन है, सेकंड रो में भी बी कॉमन है, थर्ड रो में भी सी कॉमन है। तो आप अपनी मर्जी से चाहे आप कॉलम से कॉमन ले लो चाहे आप रो से कॉमन ले लो, वो आप पे डिपेंड है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन ले लिया, सेकंड कॉलम से बी कॉमन ले लिया और थर्ड कॉलम से सी कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया क्या बच गया? माइनस ए बी सी। सेकंड कॉलम में क्या बचा? ए माइनस बी सी और थर्ड कॉलम में क्या बचा? ए बी और माइनस सी। अब आप फिर से देख रहे हो कि फर्स्ट रो में ए कॉमन है, सेकंड रो में बी कॉमन है और थर्ड रो में सी कॉमन है। तो आप ले लो कॉमन, टेकिंग ए बी सी एज कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। जैसे बाहर लिया तो क्या बन गया? ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी बाहर हैं। तो यू आर लेफ्ट विद -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। अब देखो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपैंड नहीं किया, इन्होंने क्या किया कि पहले ऑपरेट करके 2 0 बनाए फिर एक्सपैंड किया। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपको फर्दर प्रॉपर्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करो, R1 से एक्सपैंड कर दो। ठीक है, तो R1 से जैसे एक्सपैंड करोगे पहला आएगा -1, वो वाली रो वो वाला कॉलम छोड़ दो, तो -1 इंटू -1 1 1 -1 क्या बनेगा? 0। ठीक है, पहला 0 बन गया। फिर 1 ले लो, ठीक है, उसमें भी -1 आएगा, वो वाला रो कॉलम छोड़ दो, तो -1 -1 क्या बनेगा? -2। -1 इंटू -2 क्या बन जाएगा? 2। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट ले लो 1, तो क्या बनेगा? 1 -1 क्या बनेगा? 0। तो आपके पास सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, 2 इंटू 2 सॉरी वो 2 बनेगा। तो 4 आप ले गए बाहर, तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 टाइम्स ए स्क्र बी स्क्र और सी स्क्र। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ और सेकंड पार्ट आपने क्या करना है, इसको खुद ट्राई करना है। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपने पहले खुद ट्राई करना है, देन उसके बाद सॉल्यूशन से देखना है कि क्या जो हमने आंसर निकाला, क्या हमने जो प्रूफ किया वो ठीक है कि गलत है। अब देखो पहला पार्ट क्या है कि हमने शो करना है डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए के बराबर। अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 1 1 है, तो याद रखना अगर एक ही कॉलम में 3 एलिमेंट 1 1 1 आ गए तो रो में ऑपरेशन सीधा लगेगा, R1 में R1 माइनस R2, R2 में R2 माइनस R3। और अगर तीनों 1 आपको रो में मिल गए, जैसे सेकंड पार्ट है वहाँ पे तीनों 1 रो में, तो आपने कॉलम में ऑपरेशन लगाना है, C1 में C1 माइनस C2, C2 में C2 माइनस C3। ठीक है, और ये प्रूव्ड है कि जैसे कॉलम में 3 1 देखो, रो में ऑपरेशन लगा दो, बिना सोचे बिना समझे सीधा ऑपरेशन लगाओ। और जैसे आप रो में 3 1 देखो, कॉलम में ऑपरेशन लगा दो। ठीक है, तो इधर हमने क्या किया? ऑपरेशन लगाया। अब कॉलम है ना, तो रो में ऑपरेशन लगा दे, R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3। तो देखो 1 -1 बन गया 0, ए माइनस बी और ए स्क्र माइनस बी स्क्र।
अब R2 में ऑपरेट करो, R2 माइनस R3, 1 - 1 0, देन B माइनस सी और बी स्केयर माइनस सी स्केयर, R3 जैसे है वैसे ही रहने दो। अब देखो R1 से क्या कॉमन जा रहा है, A माइनस बी, R2 से क्या कॉमन जा रहा है, B माइनस सी। तो टेकिंग A माइनस बी फ्रॉम R1 एंड B माइनस सी फ्रॉम R2, जैसे बाहर लिया अंदर क्या बच गया, 0। और देखो A माइनस बी कॉमन लिया तो पीछे का बच गया 1। और ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्या होता है, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी हमने बाहर ले लिया है तो A प्लस बी बच गया। सिमिलरली सेकंड कॉलम से हमने B माइनस सी कॉमन लिया तो फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकेंड एलिमेंट 1 बच जाएगा। और बी स्केयर माइनस सी स्केयर का फार्मूला क्या है, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। बी माइनस सी हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यू आर लेफ्ट विद बी प्लस सी। और थर्ड कॉलम जैसा रो जैसी है वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब आप देखो हमें फर्स्ट कॉलम में 2 0 इकट्ठे मिल गए। और देखो जैसे आपको 2 0 इकट्ठे मिल गए, आपने क्या करना है, सीधा एक्सपेंड कर डालो किससे, अलोंग C1। तो C1 से जैसे एक्सपेंड करोगे तो पहला 0 है, दूसरा 0 है, तीसरा 1 है। तो 1 जिस रो में फॉल कर रहा है छोड़ दो, जिस कॉलम में फॉल कर रहा है छोड़ दो। तो जो 4 एलिमेंट रह गए उनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू बी प्लस सी क्या बनेगा, बी प्लस सी माइनस फार्मूले का। और 1 इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा, ए प्लस बी। बाहर माइनस है, दोनों किसके बन जाएंगे, माइनस के, माइनस ए माइनस बी। प्लस का बी माइनस का बी कैंसल, तो क्या बच गया, सी माइनस ए। यही आपने प्रूव करना था। इट इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ठीक है। तो ये आप सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट मैंने आपको बोला था कि सेकंड पार्ट का मैं प्रूफ आपको दे दूंगा। अब देख लो सीधा रो में 3 1 1 है, अब कॉलम में ऑपरेशन लग गया, C1 में से C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3। ऐसे ही आपने क्या करना है, ऑपरेट करना है इसको। ऑपरेट करके जो भी कॉमन आया वो कॉमन निकाल देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है, ठीक है बच्चा।